यह लड़का स्कूल के बाथरूम में नहा रहा था, तभी अचानक हेड टीचर बेशर्मी से बाथरूम में घुस आती है और लड़के को गले लगा लेती है। लड़का टीचर की ऐसी हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसने टीचर के बालों को छुआ तो अनजाने में उनके बाल की खाल उतर गई थी और तभी हेड टीचर का शरीर सूखने और सड़ने लग जाता है। बाद में उसने यह बात प्रिंसिपल को बताई, लेकिन प्रिंसिपल का कहना था कि हेड टीचर को कैंसर था, जिस कारण वो अक्सर बेहोश हो जाती थी। वो लड़के से ये सब भूलने को कहती है। वहीं पास में बैठे एक लड़के को यकीन था कि प्रिंसिपल झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने भी हेड टीचर की हालत देखी थी। उनके लक्षण नॉर्मल नहीं थे। लड़के को लगा कि यह सब उस अजीब कीड़े से जुड़ा हुआ है जो उसे कुछ दिनों पहले मैदान में पड़ा मिला था। वो उस अजीब कीड़े को उठाकर जीव विज्ञान टीचर को सौंप देता है ताकि पता चल सके कि यह किस प्रजाति का जीव है। टीचर जैसे ही सूखे कीड़े को मछली टैंक में डालते हैं, तभी अचानक कीड़ा जीवित हो उठता है। कीड़ा पारदर्शी था और उसके टेंटिकल्स भी निकल आए थे। टीचर ने अनुभव से अनुमान लगाया कि यह किसी मछली का विकसित रूप होगा। टीचर उसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके टच करते ही कीड़ा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तभी एक हिस्सा अचानक दांत दिखाकर टीचर की उंगली पर काट लेता है। इस छोटी सी चोट से स्कूल में एक भयानक महामारी फैलने वाली थी। अज्ञात जीव का संक्रमण सबसे पहले टीचरों में फैलता है। जब से टीचर को विकसित कीड़े ने काटा था, तब से उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे थे। उसका शरीर अंदर से बाहर सूख रहा था। उसने पानी की पूरी बाल्टी पी ली थी, लेकिन फिर भी उनकी प्यास बुझ नहीं रही थी। इसलिए वो सीधा खेल के मैदान में पानी के छिड़काव के नीचे खड़ा हो जाता है। यह अजीब दृश्य देख लड़का हैरान हो गया था और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों टीचर के ऑफिस में सबूत खोजने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद अचानक टीचर ऑफिस में आने वाले थे, इसलिए लड़का तुरंत गर्लफ्रेंड को खींचकर अलमारी में छिप गया था। उसने देखा कि टीचर स्कूल की डॉक्टर को सोफे पर दबा रहे थे और तभी अचानक टीचर का चेहरा नीला पड़ जाता है। टीचर ने डॉक्टर के कान में कुछ डाल दिया था, जिसे देख अलमारी में छिपे दोनों छात्र डर जाते हैं और बेकाबू हो गए थे, जिस कारण गर्लफ्रेंड के पीछे से एक डरावनी सूखी लाश नीचे गिर पड़ी थी। अंदर की हलचल से टीचर का ध्यान भंग हो जाता है। फिर जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोल, तभी लड़का डंडे से उसे पटक देता है और गर्लफ्रेंड को लेकर डीन के पास पहुंच गया था। दोनों छात्र डीन को बताते हैं कि टीचर और प्रिंसिपल ने मिलकर डॉक्टर को मार दिया है, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर बिल्कुल सही सलामत उनके सामने आती है। तभी लड़के को एहसास हुआ कि टीचर ने डॉक्टर को मारा नहीं था, बल्कि उनके शरीर में अज्ञात परजीवी कीड़ा डाल दिया था। लड़का डरकर गर्लफ्रेंड को लेकर भाग खड़ा हुआ था। उसे पता नहीं था कि दो हिस्सों में बटा अज्ञात कीड़ा अब कितनी बार विभाजित हो चुका होगा। वो सारे कीड़े इंसानों के शरीर में रहकर उनका खून और पानी चूस रहे थे। उसी समय टीचर एक दूसरे को संक्रमित कर रहे थे। सारे टीचरों के शरीर में परजीवी कीड़े घुस चुके थे, जिनके कंट्रोल में कीड़ों का निशाना स्कूल के सभी विद्यार्थी थे। एक के बाद एक छात्रों का शिकार होने से पूरा स्कूल अजीबोगरीब नजारों से भर गया था। संक्रमित लोगों को प्यास लगती है, शरीर सूखने लगता है और दिन भर पानी पीने के बावजूद जब उनकी प्यास नहीं बुझती तो वो गुस्से में पागल हो जाते थे। पानी न मिलने पर वो दूसरों का खून पीकर जी सकते थे। इस संक्रमण को रोकने के लिए लड़का छात्रों को लैब के अंदर लेकर आता है, लेकिन मछली टैंक में कीड़ों की मां गायब थी। तभी अचानक लैब में टीचर आते हैं और हमला करने लगे थे। लड़के के दोस्त ने जब टीचर की उंगलियां काटी तो कटी उंगलियां अपने आप चलने लगी थी। लड़के ने टीचर पर जब शैम्पू से भरी परखनली से हमला किया तो टीचर मर चुका था। फिर जांच करने पर पता चला कि शैम्पू के केमिकल से इन राक्षस कीड़ों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन कीड़ों की मां के खत्म होने पर ही इनका संक्रमण रुक सकता था। और कीड़ों की मां डीन के शरीर में थी, इसलिए सारे बच्चे मिलकर डीन को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीन के शरीर में कीड़ों की मां नहीं थी, क्योंकि उसे खत्म करने पर संक्रमण रुक नहीं रहा था। सारे लोग राक्षस बनते जा रहे थे। तभी एक टीचर पूरी तरह से राक्षस में बदल चुकी थी और उन दोनों छात्रों का पीछा करने लगी थी। फिर जैसे ही राक्षस हमला करने आता है, तभी लड़के ने राक्षस पर शैम्पू डाल दिया था, जिससे कीड़ों की मां मर जाती है और उसके लार्वा भी खत्म हो जाते हैं। 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन कुछ लार्वा कीड़े अभी भी जिंदा थे।